लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति न हो। झारखंड झारखंडियों का है और झारखंडियों का रहेगा, लेकिन नौकरियां झारखंडी मूल के लोगों को देनी है, आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो माटी का बेटा हो, यही प्राथमिकता इस सरकार की है और उसी के तहत नियोजन नीति बनाई गई थी। युवाओं को सवाल करने चाहिए भाजपा के कार्यालय में जाकर कि उस नीति को आपने चैलेंज क्यों किया, आपने याचिका क्यों दायर की, आप रोड़ा क्यों बने, आप क्या नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? झारखंडी की सरकार है, माटी के बेटे की सरकार है और यहाँ के लोगों को नौकरियां जो मिलनी चाहिए मूलवासियों को, आदिवासियों को, उनको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। उनके अनुरूप उनके लिए योजनाएं बन रही है, उनके लिए नीतियां बन रही है, तो हम उनसे सलाह लेंगे, उनके अनुसार बनाएंगे। नई नियोजन नीति को लेकर झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर सरकार कैसी नियोजन नीति बना रही है ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके। और झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल जो है वो लंबे समय से सता रहा है कि आखिर 40% ओपन फॉर ऑल है या फिर नहीं है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि क्या जो नई नियोजन नीति सरकार की ओर से बनाई जा रही है उसमें 40% ओपन फॉर ऑल है या फिर नहीं है? देखिए, जो नियमावली बनाई गई होगी उसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ओपन फॉर ऑल की बात है, ठीक है। ओपन फॉर ऑल नियमावली के तहत जो नियम बनाए गए होंगे उसमें दिखता होगा वैसा, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति न हो। झारखंड झारखंडियों का है और झारखंडियों का रहेगा। क्या गुजरात गुजरातियों का है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है, तो झारखंड की नौकरियां झारखंडियों के लिए क्यों नहीं होगी? हाँ ठीक है, पिछली बार जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक कुत्सित राजनीति, एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र किया और यहाँ के युवाओं को नौकरियों से वंचित किया। आज विलंब भी जो हो रहा है उसकी पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि उन्होंने अपने एक नेता, केंद्रीय नेता को कोर्ट में खड़ा किया, याचिका दायर करवाई। उसके बावजूद भी ये सरकार कृत संकल्पित है और जो भी नियोजन नीति बनाई गई है ये युवाओं से फीडबैक लेकर, युवा जो हमारे झारखंडी युवा हैं उनसे फीडबैक लिया गया, उनकी मंशा मांगी गई, उनसे सलाह लिया गया और उस सलाह के अनुरूप नियोजन नीति बनाई गई। बहुत बड़ी बात है ये परिकल्पना और ये सोच एक बहुत ही जो विजनरी मुख्यमंत्री होगा उसी का हो सकता है, जो हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया। उनके अनुरूप उनके लिए योजनाएं बन रही है, उनके लिए नीतियां बन रही है, तो हम उनसे सलाह लेंगे, उनके अनुसार बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे जो भी मैकेनिज्म हो, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी तो व्यक्तिगत मंशा है कि 100% झारखंडी युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ के लोगों को, यहाँ के माटी के बेटा को उनका हक और अधिकार मिले। देखिए, झारखंड के अभ्यर्थियों का जो सवाल है हम आपसे वही सवाल पूछेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आपने जो कहा कि गुजरात गुजरातियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए है, तो झारखंड भी झारखंडियों के लिए होना चाहिए। तो झारखंड के ही अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा क्यों लड़ाई करते हैं? क्या उनके लिए कुछ अच्छी नीति बन सकती है जो आगे जाकर चैलेंज ना हो? देखिए, मैंने बताया आपको कि इतने संकट काल के बावजूद, कोरोना का संक्रमण हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने रिक्तियां को भरने का प्रयास शुरू किया और कई एक रिक्तियों को भरा गया, कई एक नौकरियां मिली। पिछली सरकार ने क्या किया था वो आप सभी के सामने है, लेकिन नौकरियां झारखंडी मूल के लोगों को देनी है, आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो माटी का बेटा हो, यही प्राथमिकता इस सरकार की है और उसी के तहत नियोजन नीति बनाई गई थी। युवाओं को सवाल करने चाहिए भाजपा के कार्यालय में जाकर कि उस नीति को आपने चैलेंज क्यों किया, आपने याचिका क्यों दायर की, आप रोड़ा क्यों बने, आप क्या नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? ठीक है, जब भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया जाता है दूसरे राज्य के लोगों को। ये वो सरकार नहीं है, ये झारखंडी की सरकार है, माटी के बेटे की सरकार है और यहाँ के लोगों को नौकरियां जो मिलनी चाहिए मूलवासियों को, आदिवासियों को, उनको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ये सवाल अगर युवा करते हैं तो मुझे लगता है ये सवाल विपक्षियों से करना चाहिए, जिन्होंने रोड़ा अटकाया, जिन्होंने विघ्न डाला। तो देखिए, जनता सब देखती है और खास करके युवाओं को पूरा भरोसा है। जब 1-to-1 कनेक्ट होने की बात हुई तो 50,000 से ज़्यादा युवा
मुख्यमंत्री के पास अपने संदेश पहुंचाने में कामयाब हुए और उन संदेशों के आधार पर ही, उनके सलाह के आधार पर ही नियोजन नीति बनाई गई। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पूर्व की सरकार हो या फिर वर्तमान की सरकार हो, नीतियां दोनों में बनी, लेकिन खामियाजा झारखंड के अभ्यर्थी ही भुगतते हैं। उनका कहना है कि पूर्व की सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, हमारी नियुक्तियां रद्द हो जाती, हमारी परीक्षाएं रद्द हो जाती और दिक्कत हमारे साथ होता है। लंबे समय से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो सरकार कुछ ऐसा बनाए नीति कि हम लोगों का फ़ायदा हो सके और हम लोगों को नौकरी मिल सके। देखिए, आपने बिल्कुल उचित कहा, खामियाजा तो अंततः युवाओं को, छात्रों को भुगतना पड़ता है, लेकिन छात्रों में सोचने समझने की शक्ति भी है और वो ये भली भांति समझ रहे हैं कि आज उनकी इस दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब 5 साल आप सत्ता में थे, जेपीएससी की एक भी परीक्षा क्यों नहीं हुई? अगर एन के पराकरण आपने कुछ नियुक्तियां की, मैंने बताया हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति में 92% बाहर के लोग थे, गुजराती और उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग थे। ऐसा छलावा, ऐसा विश्वासघात झारखंड के युवाओं के साथ किया। और जब ये सवाल किया जाता था उनसे, तो वो बोलते थे कि झारखंड में तो प्रतिभा है ही नहीं, झारखंड के छात्र प्रतिभाशाली ही नहीं है, वो उस लायक नहीं है, वो नालायक है। अरे शर्म करो विपक्षियों जो पिछले बार सत्ता में थे, इस तरह के बयान उनके आते थे। आज तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कृत संकल्पित है, अगर पिछली बार के नीति को चुनौती नहीं दी जाती, निश्चित तौर पर आज झारखंडी मूल के सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग अब तक नौकरियां पा चुके होते। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सर्वे किया जा रहा था उनके ओर से, तो उसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें एक बात का जिक्र किए थे। उनका कहना था कि सरकार क्या करे, अभ्यर्थियों से वो सुझाव मांग रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या 2016 से पहले की नीति अपनाकर सरकार को यहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने एक सवाल उठाया था, आपने सुना होगा कि उनका कहना था कि अगर 2016 से पहले की नीति, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं उसको लेकर, तो हम लोग पहले की ही सरकार रखते, अभी की सरकार नहीं रखता, अगर 2016 से पहले की नीति को लेकर सरकार यहाँ पे जिक्र कर रही है। आपने देखा होगा पिछली बार की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई थी, उसमें कट ऑफ डेट जो रखा था वो 1985 रखा था। हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। 2016 के पहले का जो नीति था वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर था इसके बनिस्बत कि 1985 के लोगों को आप समायोजित करेंगे, उसमें तो सहमति आजसू के लोगों में जताई थी। लेकिन कट ऑफ डेट निश्चित रूप से 1985 से पहले का रहेगा। हम लोगों की मांग है, हम लोगों की सोच है और हमको लगता है वो धरातल पर उतरेगा। 32 खतियान के आधारित जो नियोजन नीति की बात होती है वो नियोजन नीति ही आएगी। कट ऑफ डेट 32 रहेगा या आखिरी सर्वे रहेगा। बहुत से जिलों में बाद में सर्वे हुआ, तो जो आखिरी सर्वे होगा उसको हम अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन 1985 को तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 2016 से पहले की नीति हम लोग जानेंगे तो 50-50 था, 10 रिजर्व किया गया तो 60-40 हुआ। तो अभ्यर्थी 60-40 में ही अपनी आवाज़ उठा रहे कि हम लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, हम लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिले। झारखंड झारखंडियों के लिए है और पूरा परसेंटेज झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। तो कहीं वो लोग गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को बाहर जब नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि झारखंड में हमें नौकरी मिले। देखिए, उनकी इन भावनाओं को का आदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नीतियां बनाई हैं और उसका जब आउटकम आएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, आप सभी लोग भी यहाँ हैं, आप देखेंगे कि जो भी पद्धति अपनाई जाएगी उसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि 100% झारखंडी मूल के युवक युवतियाँ हैं। यह हमारा प्रयास होगा। ठीक है, हम 2016 के पहले की नीतियों पर, चूँकि जो नीतियाँ हम लोगों ने बनाई उसे चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट से उस पर रोक लगवाया गया। ठीक है, जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी उन बिंदुओं को मैंने हटा दिया। उसके बाद जो नियोजन नीति सबके सामने आ रही है वो इतनी फुल प्रूफ होगी कि उसे चुनौती भी नहीं दे पाएंगे ये लोग, और झारखंडी युवक युवतियों को उनका अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अच्छी तरह से दर्द जानते हैं झारखंडियों का। ये छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, न उत्तर प्रदेश के हैं, इसी माटी के बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। वो दर्द समझते हैं झारखंडियों का, लेकिन जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसके लिए पूरी तरह से दोषी विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने अड़ंगा डालने का काम किया।
इसलिए विपक्ष के लोग तो अड़ंगा डाले, लेकिन पक्ष के ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि सरकार अगर विधानसभा सत्र के बीच अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो पहले कैबिनेट की बैठक से पहले उसे सदन में लाया जाता है, चर्चाएं होती है, फिर कैबिनेट में घोषणा होती है। सरकार पहले कैबिनेट में घोषणा कर दी और अभी तक सदन में उसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही है। देखिए, ऐसे कई दृष्टांत हैं। पहले फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं, फिर उसको सदन के पटल पर रखा जाता है, उस पर विचार विमर्श होता है, बहस होती है। और अभी सदन का कार्यकाल बहुत लंबा है, मुझे लगता है इस पर बहुत सार्थक बहस होनी चाहिए और निश्चित रूप से होगी। माननीय मुख्यमंत्री का भी मानना है कि सदन के पटल पर इस पर हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में स्पष्ट रूप से सामने आएगा चेहरा सभी लोगों का। ठीक है, लोबिन हेम्ब्रम जी को आज थोड़ा मिसगाइडेड हैं वो, विपक्षी राजनीति के साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं वो उन प्रतीत होता है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि जब आपकी बारी थी तो आपने क्या किया। 92% उत्तर प्रदेश का लोग शिक्षक बनेगा, एक भी जेपीएससी की परीक्षा आपने नहीं ली। आज जब प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कानून बना दिया कि स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा, चाहे कोई कंपनी हो, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, कोई हो। तो उनका तो कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो एटलीस्ट नियुक्ति हुई थी, ये सरकार तो नियुक्ति भी नहीं कर रही है, अभ्यर्थी सड़क पर है। नियुक्तियां की थी, किसकी नियुक्तियां की थी? जेपीएससी की तो परीक्षा नहीं हुई, 5 साल तक नहीं हुई। उन सारे बैकलॉग को तो एक बार भरने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया और उनकी नियुक्तियां भी हो गई, सभी लोग अब जॉब कर रहे हैं। वो उपलब्धि तो माननीय हेमंत सोरेन जी की है। आपने नियुक्तियां की, कहाँ की? उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाया, गुजरात से लोगों को बुलाया। मैं आपको बताता हूँ, टाटा कंपनी में मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बहुत बड़ी फौज को बहाली करवा दी। वहाँ 100 से 150 200 लोग बहाली सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों की हुई, जैसी हमारी सूचना है, पूरा लिस्ट है। तो झारखंडियों को उनके अधिकार से क्यों वंचित किया आपने? आपको तो मौका मिला, आपने तो मुख्यमंत्री तक की पद को दूसरे राज्य के लिए दे दिया। यहाँ के लोगों ने लड़के आंदोलन करके झारखंड अलग राज्य बनाया, मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ का आदमी। तो ये चेहरा, चाल चरित्र चेहरा विपक्षियों का है, भारतीय जनता पार्टी का। मतलब बजट सत्र से झारखंड के अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है, वो उम्मीद बरकरार रहेगी या फिर उन्हें फिर से इंतजार करना होगा? निश्चित तौर पर बजट सत्र बहुत बड़ी उपलब्धि होगी युवाओं के लिए, जिनके लिए नीतियां माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझकर ठोक बजाकर बनाई है। और बजट सत्र खत्म होते उस पर चर्चा भी होगी, परिचर्चा होगी, बहस होगी और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा और बहुत जल्द उस आधार पर बहालियां शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द। तो जाहिर सी बात है कि नई नियोजन नीति को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करें। उनका कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि आखिर नई नियोजन नीति सरकार कैसे लेकर आएगी ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके। तो इसी मसले पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मनोज पांडे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड में झारखंडियों की नियुक्ति सबसे ज्यादा होगी। तो आप लोग परेशान ना हो, हताश ना हो, बजट सत्र चल रहा है, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आखिर सरकार झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए क्या कुछ करने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।